हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। टैनेजर वन सेटेलाइट्स जो कि लॉन्च हुआ है जेपीएल यानी जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी, जो नासा के अंतर्गत आता है ना। जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि टैनेजर वन सेटेलाइट्स क्या है। टैनेजर वन सेटेलाइट्स जो लॉन्च हुआ है, फर्स्ट टैनेजर वन सेटेलाइट्स। सो राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस द वाई टैनेजर वन सेटेलाइट्स लॉन्च। तो टैनेजर वन सेटेलाइट्स क्यों लॉन्च हुआ, इसका काम क्या है, ये सारी चीज अभी हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज। इन द 16 अगस्त 2024 यानी 16 अगस्त 2024 को नासा का जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया। हालांकि यह बनाया गया कोलिशन से, बहुत सारे कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको पैसे दिए हैं बनाने के लिए, जिसमें से जो मुख्य है वह जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी है नासा का, है ना। इन्होंने स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट से इस सेटेलाइट्स को लॉन्च किया। कहां? वेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से। क्लियर। तो यह किसने लॉन्च किया? कौन सा रॉकेट? फाल्कन 9 रॉकेट। और फाल्कन 9 रॉकेट क्या है? यह रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, लेकिन याद रखिएगा यह पार्शियल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी अंशतः पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपित यान है। इसी सैटेलाइट का नाम है टैनेजर वन। टैनेजर वन क्या करेगा? यह जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के इमिशन को डिटेक्ट करेगा। और आपको पता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में यह दो गैसेस का बड़ा मुख्य योगदान है, जो कि ग्रीन हाउस गैस फैलाते। ग्रीन हाउस गैस, जिसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, है ना, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। चूंकि अर्थ से जो भी निकलता है उत्सर्जित किरणें, इसको ट्रैप कर लेते हैं इन्वायरमेंट के अंदर ही, है ना। अब ये जो कोलिशन वाली बात हमने की है शुरू में, यह कोलिशन का नाम है कार्बन माइपर कोलिशन। याद रखिएगा, छोटा छोटा चीज है। कार्बन माइपर कोलिशन ने इस टैनेजर वन को डेवलप किया है, जिसमें से प्लानिट लैब भी है और आपको जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी भी है। अब यह टैनेजर क्या करेगा? यह मापेगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के इमिशन को। लेकिन इससे पहले जस्ट मार्च में एक और सेटेलाइट लॉन्च किया गया था, दैट इज कॉल्ड मीथेन साइट। वह मेजर किसका करेगा? मीथेन इमिशन को। तो इसमें एक एडवांटेज क्या हो गया? दैट इंक्लूड द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज आल्सो। आया बात समझ में? चलिए, अब हम आते हैं कि यह कैसे माप करेगा, कैसे मेजर करेगा। हाउ विल द टैनेजर वन सेटेलाइट ट्रैक द इमिशन? इसमें लगा हुआ है इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से द सेटेलाइट ट्रैक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, है ना। यानी मीथेन, देखिए सबसे पहले जो सन से रेडिएशन आता है, सूर्य के किरण आता है अर्थ पे, तो अर्थ का सतह सबसे पहले गर्म होता है। गर्म होने के बाद इसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, इंफ्रारेड हो जाता है। इसके बाद ये बाहर निकलता है, यहां से इमिशन होता है स्पेस में। अब यहाँ पे हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में कुछ गैसेज है जो इसको ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है। कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए 24 से 25 डिग्री एक लाइफ को सरवाइव करने के लिए। लेकिन ज्यादा टेम्परेचर के कारण ही क्लाइमेट चेंज वाली सिचुएशन आ रहा है, जो अर्थ इतना गर्म हो रहा है और हीट वेव वगैरह देखे होंगे कितना गर्मी हो रहा है। तो यह जो सेटेलाइट है पॉइंट सोर्स इमिशन, यानी किस पॉइंट से कितना सोर्स है इमिशन का, यह मापेगा। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का। यानी कहां से कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल रहा है, कहां से मीथेन कितना निकल रहा है। यह प्रत्येक दिन जो है 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर अर्थ सरफेस को स्कैन करेगा। ये रोज कौन करेगा? टैनेजर वन सेटेलाइट करेगा। क्लियर। और यह विभिन्न प्रकार के वेवलेंथ जो धरती से जो लौटते हैं, उत्सर्जित होते हैं, उसमें कई वेवलेंथ हो जाते हैं, वह सबको यह मेजर करेगा और पॉइंट सोर्स इमिशन बताएगा, किस पॉइंट से कितना सोर्स है बात समझ में? चलिए, अब हम आते हैं कि जो रिसर्चर है क्यों मीथेन को ट्राई करना चाहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो समझ में आता है कि वह तो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से भी निकलते हैं, है ना। अब मीथेन जो है इनविजिबल है, एक तो दिखता नहीं है, और दूसरी बात की स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी बताया ना, ट्रैप कर लेता है टेम्परेचर में। और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग, यानी अर्थ को गर्म करने में। 30% अभी जो ग्लोबल हीटिंग हो रहा है, अर्थ जो गर्म हो रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, उसका कारण है मीथेन।
70% के कारण और भी गैसेज है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का आफ्टर द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और यह 80 टाइम मोर पोटेंट का मतलब हुआ कि वह इन्वायरमेंट में उतना दिन रहता है ना। इन्वायरमेंट उतना गैसेस को रहता नहीं है, सॉरी, सबसे ज्यादा दिन तो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। यह पोटेंट शक्तिशाली है, यानी ज्यादा या हीट को ट्रैप करता है। क्लियर। इसके अलावा दूसरा जो घाटा है, या तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, दूसरा है ग्राउंड लेवल ओजोन का भी फॉर्मेशन करता है, तो जस्ट इन्वायरमेंट से ऊपर होते हैं। और ओजोन आपको पता ही है ओजोन लेवल का क्या महत्व है, या पराबैंगनी किरणों को नीचे आने से रोक देता है, तो यह ग्राउंड लेवल पे बना देता है। यह कलरलेस हाई इरिटेटिंग गैसेज होते हैं ओजोन। क्लियर। अब इसका मेन कल्प्रिट जो है फॉसिल फ्यूल्स ऑपरेशन है, और फॉसिल फ्यूल से लगभग 40% जो है ऑल ह्यूमन कॉज्ड मीथेन इमिशन होता है। जितने भी ह्यूमन कॉज्ड मीथेन इमिशन होता है उसमें से 40% जो योगदान है किसका है, फॉसिल फ्यूल का, जीवाश्म ईंधन का। क्लियर। तो इसमें आपको याद रखने की जरूरत यह है कि टैनेजर 1 सेटेलाइट्स है क्या। टैनेजर 1 मीथेन सेट की तरह ही है, लेकिन मीथेन सेट नाम से पता चल रहा है या क्या मीथेन को मेजर करेगा, लेकिन ये टैनेजर 1 क्या करेगा, या मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को यह मेजर करेगा। यह डेवलप किया गया है या कोलिशन के माध्यम से, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उस वह पैसा दिया है। लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट से। फाल्कन 9 रॉकेट क्या है, या पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट है, जिस तरह हमारे पास RLV हम डेवलप कर रहे हैं ना। या कैसे मिशन क्या बोलते हैं, इमिशन को मेजर करेगा, है ना, CO2 और CH4। ये सारे चीज हमारे जो अभी डिस्कस किए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और एनी डाउट, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।